अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और यहां इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मेरे साथ हैं आरिफ हमीद भट्टी और जनाब साबिर शाकर। सारा दिन आप टेलीविज़न स्क्रीन पर जो डेवलपमेंट्स हुई उनको आप देखते रहे। सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला वो भी आपने देखा वहाँ पे। उसके बाद जो फिर इमरान खान ने अपने धरने को यौम तशक्कुर का नाम दिया, उसके बाद भी बहुत सारी स्पेकुलेशन शुरू हो गई। कुछ लोगों ने कहा कि कोई NRO हो गया है, कुछ लोगों ने कहा कि कोई डील हो गई है। आज हम इस सूरत हाल का तजिया करेंगे कि ये सब कुछ जो आज हुआ सुप्रीम कोर्ट में उसका क्या मतलब है और क्या वाकई कोई NRO हुआ है या नहीं। और फिर जिक्र करेंगे चौधरी निसार की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। आज भी उन्होंने सिक्योरिटी लीक्स के हवाले से जो इन्वेस्टिगेटिंग टीम है उसके नाम नहीं बताए। एक इंतहाई संजीदा मामला जिससे पाकिस्तान की सिक्योरिटी का ताल्लुक है, जिसकी वजह से सिविल और अस्करी क़यादत में शदीद तनाव है, उसके हवाले से आज फिर एक गैर संजीदा रवैया। अभी तक हुकूमत तयन नहीं कर सकी कि उस इन्वेस्टिगेशन में कौन होगा। और फिर इस पहलू पर भी बात करेंगे कि जब पनामा लीक्स पर इमरान खान ने अपनी तहरीक शुरू की तो ये बताया गया कि ये जो धरना है, ये जो एहतजाज है, इसमें जहादी लोग आ रहे हैं, इसमें वो लोग आ रहे हैं जो कालेदम तंजीमों से ताल्लुक़ रखते हैं और उनका मकसद गवर्नमेंट को डीरेल करना है। लेकिन आज जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और ये कहा कि तमाम जो लोग हैं वो रिस्ट्रेंट से काम करें, तो इमरान खान ने उस धरने को ही मौखर कर दिया। तो इस पर भी बात करेंगे कि ये जो एक तरीका है कि जिसमें आप अपने नकाइस को छुपाने के लिए, अपनी बदअमालियों को छुपाने के लिए, अपनी करप्शन को छुपाने के लिए अगर पाकिस्तान की फ़ौज या दूसरे इदारों को अगर बदनाम करें तो इसके लिए कानून में क्या सज़ा है और ये क्या टेंडेंसी है। सबसे पहले साबिर आपसे शुरू करता हूँ। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो डेवलपमेंट हुई उसमें जो मैं देख रहा था, मैं चाहता हूँ आप इस पर कमेंट करें कि आज नवाज शरीफ साहब जो हैं, पनामा पेपर्स पर सुप्रीम कोर्ट अपनी तहकीकात का TORs का आगाज़ करेगी और वो नवाज शरीफ साहब के नाम से करेगी। जबकि इससे पहले जब अपोजिशन कहती थी तो ये कहते थे गवर्नमेंट के जनाब ये TOR नवाज शरीफ स्पेसिफिक हैं। लेकिन आज जितनी मुझे समझ आई है सुप्रीम कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स हुई है उसमें शरीफ ख़ानदान से पनामा पेपर्स की हवाले से, पनामा लीक्स के हवाले से तहकीकात शुरू होने जा रही हैं। और यही वो नुक्ता था जिस पर नवाज शरीफ साहब पिछले 7-8 महीने अपोजिशन के जो जॉइंट TORs हैं उनको मानने से इनकार कर रहे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, सबसे पहले तो समी साहब, ये चीज़ बड़ी गर्दिश कर रही है कि NRO हो गया और बहुत बड़ा NRO हो गया। कराची से खैबर तक कहा जा रहा है कि हर चीज़ हो गई। तो ये भी वज़ीर आज़म हाउस और मुस्लिम लीग नवाज़ की क़यादत और उनके जो स्ट्रेटजिस्ट हैं वो ये सारी चीज़ कर रहे हैं। फिर ये भी कहा जा रहा है कि NRO कैसे हो गया, NRO जनाब हो गया, आर्मी चीफ अपनी मर्ज़ी का लगवा लेंगे, ये NRO हो गया। यानी कि वो घुमा फिरा के सारी मौजू जो है, सारी गुफ्तगू का मौजू वो उससे जोड़ रहे हैं, 29 नवंबर से जोड़ रहे हैं, जनरल राहील शरीफ से जोड़ रहे हैं, सारी बातें। एक बात मैं आपको बता दूं कि NRO ना हुआ है और ना होगा, ये बात आप तय लिख लें। NRO ना हुआ है, ना होगा, ना किसी को NRO मिलेगा। या तो ये सारे का सारा पैकेज जाएगा या फिर कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, मैं जो सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स पे भी आते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में अभी तक ये देखें, पनामा करप्शन इतना बड़ा स्कैंडल है कि आज भी इन्होंने कोई जवाब सबमिट नहीं करवाया। अच्छा, मैं आपको हामिद खान साहब की वो गुफ्तगू सुना दूं जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से आकर की थी, जिससे नाज़रीन आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर माहौल क्या है। और आज तक जो बड़े बड़े लोग बचते रहे हैं, इसको तमाम इदारों को उन्होंने इस्तेमाल किया है अपनी क्लीनिंग के लिए। इस वक्त जो मूड है पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का, वो ज़रा आपको हामिद खान साहब की जो गुफ्तगू है सुप्रीम कोर्ट में कमरा अदालत से बाहर आने के बाद। इनको कहा गया है हुकूमत को और हुकूमत के साथ जो दूसरे रिस्पोंडेंट्स हैं, जिसमें मियां नवाज शरीफ भी हैं, जिनमें उनके बेटे भी हैं, जिनमें उनकी बेटी भी है, जिनमें उनके दामाद भी हैं, और जिसमें FIA भी है, जिसमें NAB भी है, जिसमें और भी अदारे हैं, FBR भी है, कि आप परसों तक हमारी पटिशन के जवाब दाखिल करें अदालत। अगर कोई दाखिल नहीं करेगा इसका मतलब ये है उसके पास कोई डिफेंस नहीं है।
यानी जो मूड है उसमें यह है कि अगर आपने जवाब नहीं दिया तो इसका मतलब यह है कि आपके पास कोई जवाब नहीं है। बहुत, मैं बता रहा हूं ना कि ये बहुत लाइट ले रहे हैं, तो बगले बजा रहे हैं, बगले बजा रहे हैं, मामला हल हो गया है तो सारा। सुबह से बगले बजाई जा रही हैं कि पता नहीं कितना बड़ा मार का इन्होंने मारा है। सुप्रीम कोर्ट, मैं बता रहा हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट होगी आने वाले दिनों में, और ये इतने सच्चे हैं पनामा पेपर्स में, तो आज जवाब सबमिट होना चाहिए था, जवाब सबमिट नहीं हुआ। और दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच, उसने जो ऑप्शन दिए 2-3, उसमें उन्होंने पूछा इनसे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी ये नहीं चाहती कि प्लान क्या था, मैं आपको बता देता हूँ। प्लान इनका ये था कि सुप्रीम कोर्ट आज कोई जल्दी में कोई ऑर्डर पास करेगी, उसको इन्होंने मिलाइन करना था खुद, मैं बता रहा हूँ, माजी से मुख्तलिफ नहीं होना था, खुद इन्होंने मिलाइन करना था। और आगे जाके इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच के बजाय इन्होंने डिमांड करनी थी, और आइंदा भी करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, कि जनाब फुल कोर्ट सुने, ये बहुत इंपॉर्टेंट मसला है, तमाम फुल कोर्ट सुने इस केस को। तो लिहाजा ये सारी चीज़ें सबको पता है, ठीक है, और आने वाले दिनों में मज़ीद पता चल जाएगा। ये तो है सुप्रीम कोर्ट की हद तक। मैं अब ज़रा इस पर ही भट्टी साहब से कमेंट लें। भट्टी साहब, दो बातें जो आज जस्टिस आसिफ सईद खोसा के रिमार्क्स हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। एक, उन्होंने कहा वज़ीर आज़म कहते हैं कोई पूछे तो बताने को तैयार हैं, अब हम पूछेंगे और उन्हें जवाब देना होगा। और दूसरी बात उन्होंने ये कही है, हमें बड़ा वाज़ेह पैगाम पहुंच गया कि कोई इदारा कुछ नहीं करना चाहता, तहकीकाती इदारे हाथ खड़े कर चुके हैं। ये आज जजेस के रिमार्क्स हैं। इस पर मैं आपका कमेंट चाहता हूं कि ये जो सारी सूरत हाल है, इसमें तो दूध का दूध और पानी का पानी नहीं होने जा रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समी साहब, जैसे आपने फरमाया, आज से पहले मुस्लिम लीग नून ये कहती थी कि मियां नवाज शरीफ साहब अनटचेबल है, उनका तो नाम ही नहीं है। 7 माह गुजर गए, तमाम अदारे जिनकी कुछ जिम्मेदारियां थी उन्होंने जिम्मेदारी पूरी नहीं की। एंड ऑफ द डे ये गेंद सुप्रीम कोर्ट में चले गया। वहाँ डिसीजन क्या होता है मुझे तो नहीं पता, मेरे लिए तो कोई बहुत ज़्यादा हैरत नहीं है। लेकिन जो लोग आज खुश हो रहे हैं ना, इस खित्ते पे ना अंग्रेज़ ने बहुत ज़्यादा हुकूमत की है, बेसिकली गुलाम है। जब कभी ये होता है ना, बकरा ईद आती है, अब बकरे को फूल बांधते हैं, हार पहनाते हैं, लाल लाल बकरे को खूबसूरत सा हार पहनाते हैं, फिर बच्चे ऊपर गुब्बारा लेके जाते हैं और वो उसको फैलाते हैं। बकरा बड़ा खुश होता है कि जी मैं तो इस वक्त VVIP हूँ और बड़ा कुछ खा रहा हूँ, मुरब्बे खा रहा हूँ, हार मुझे काजू खा रहा हूँ। वो इत्तेफाक से अगर कभी कभार बकरा ईद निकल भी जाए ना, तो उसको सदके के लिए दे देते हैं, तो सदका अपने भी नहीं खाते। तो लिहाजा मेरा ख्याल है ये जो लोग खुश हो रहे हैं ना, इन्हें अंजाम का पता नहीं है। अगर इस इशू पे किसी ने भी करप्शन की है, तो ये मैं बता दूं, इन्होंने बचना नहीं है। माजी में रवायत नहीं है किसी ताकतवर को सजा दी जाए, लेकिन हर दिन मुशर्रफ का दिन नहीं होता। हर दिन ये नहीं होता कि आप सुप्रीम कोर्ट में अटैक कर लो और जज से बांध चुप रहे। हर चीज जनरल आसिफ नवाज जजवा नहीं होता कि आप उसको घर भेज दे। मेरा ख्याल है आज इन्होंने, हाँ, इमरान खान साहब ने एक जल्दी की है कि 1.5 लाख का बकरा 1,500 में बेच दिया वो, लेकिन वो है उनकी सियासी विजन है। उस पर भट्टी साहब मैं थोड़ा सा जी साबिर जी, एक बात तो जस्टिस आसिफ सईद खोसा, ये आपने इनके रिमार्क्स आपने सुने, ये जोम साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब को भी था जब वो ख़त नहीं लिख रहे थे और सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब डट गए थे कि जनाब मुझे तो जो एडवाइस आएगी मैं तो उस पर अमल करूँगा। नरगिस सेठी साहब ने भी जाके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने, ठीक, कि जनाब हमने कहा था वज़ीर आज़म को, हमने इत्तफाक नहीं किया था, इसलिए उन्होंने ख़त नहीं लिखा। डॉक्टर बाबर अवान साहब समझदार थे, उनको पता था, उन्होंने जाने से इनकार कर दिया था और बिल आखिर सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब मुल्तान वापस पहुंच गए, मुल्तान पहुंच गए थे और 5 साल मुल्तान ही में, अभी मुल्तान में, और 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई भी हो गए थे। ठीक है, पहले एक बेंच ने फैसला दिया था, उनको सज़ा सुनाई थी, उसके बाद अखलाकी तकाजा था कि वो रिज़ाइन कर जाते, कुट कर जाते, वो नहीं उन्होंने किया। उसके बाद फिर एक और बेंच बैठा था और उस बेंच ने उनको घर भेज दिया था। वो जब सुप्रीम कोर्ट आए थे तो वो वज़ीर आज़म थे और जब गए तो वो कुछ भी नहीं थे, कुछ भी नहीं थे। उनकी गाड़ी का झंडा जो है वो उतार लिया गया। अच्छा, मुझे एक और बात बता, ये बात
मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा हुआ है। अगर इस और पेटिशन सुप्रीम में कोर्ट ये कह रही है कि ये जो पिछले 6-7 महीने से मजाक है उसको हमने खत्म करना है, किसी मंतकी अंजाम तक इसको लेके जाना है। अगर ये इतना ही अच्छा, एक और मैं बता दूं कि जब लार्जर बेंच या फुल बेंच बैठता है ना, उससे पहले वो फाइलें पिछले दिन, एक दिन पहले वो फाइलें जजेस साहिबान के चेम्बर्स में जाती हैं, जिनको वो पढ़ते हैं, पेपर बुक्स जो हैं वो पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं और उसके बाद आते हैं। और 184(3) की जो पेटिशन है ना, और ख़ास तौर पे मौजूदा जो जुडिशरी है, ये मैं उनको बता दूं जो समझते हैं लॉ को, इन्होंने बहुत लिमिटेड स्कोप रखा हुआ 184(3) का। हर चीज़ 184(3) के तहत एंटरटेन नहीं करते। इन पेटिशन में अगर जान नहीं थी या इतना नहीं था तो आज सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने 3 ऑप्शंस इनको क्यों दिए? अगर वो समझते कि इनमें तो कुछ भी नहीं, तो सबसे पहले तो फिर मेंटेनेबिलिटी पे बहस होनी चाहिए। मेंटेनेबिलिटी पे बात होती है जनाब, ये 184(3) के तहत मेंटेनेबल भी है या नहीं। सबको सांप सूंघा हुआ था, कोई बोला नहीं। उन्होंने पूछा भी अटॉर्नी जनरल से, क्या आप हमारे दायरा इख्तियार को चैलेंज कर रहे हैं? उन्होंने कहा जी नहीं, हम नहीं चैलेंज कर रहे। और एक और बड़ी भट्टी साहब, ठीक है, एक जी, मैं उसके बाद अगर ये इतने ही सच्चे होते, इन पेटिशन में कुछ भी ना होता, तो ये तो कल तक बगलें बजा रहे थे कि नाम ही नहीं है, नाम ही नहीं है, हम क्यों जवाब दें? और अभी खुद जवाब दे रहे हैं। अब उन्होंने 2 दिन का टाइम दिया है, 2 दिन के अंदर अंदर, पहले जो 1 हफ्ता जाया किया, 2 दिन के अंदर अंदर इन्होंने जवाब सबमिट करना है। ठीक है, उसके बाद सर 1 मिनट, भट्टी साहब 1 मिनट, अगर ये इतने ही सुप्रीम कोर्ट पे इन्हिसार करने वाले थे, चीफ जस्टिस साहब ने कब से खत लिखा हुआ है? 6 महीने, जवाब भी नहीं दिया, उसका जवाब नहीं दिया, जवाब नहीं दिया उसका। अच्छा, आप कुछ कह रहे थे, फिर मैं सवाल करता हूं। नंबर 1 तो एनआरओ को नजरअंदाज करना हमाकत होगी। हमारा माजी एनआरओ से भरा हुआ। ठीक है, वो बात इस बात में आज अचानक डॉक्टर आसम की बेल हो जाना, लेकिन वो तो पीपल्स पार्टी है ना, उनका ताल्लुक गवर्नमेंट से। मैंने समझा टी पार्टी है, मुझे अर्ज तो करने दे। हाई कोर्ट लाहौर ने केस ये था कि तजावुज़ात हटाई जाए, उन्होंने कहा जी गैर आईनी तरीके से हटाना गद्दारी होगा। भाई सही बात है। जब गद्दारी एक आपकी फौज पे ये एलिगेशन लगाया गया, उसका आज मिनिस्टर साहब ने 1 घंटे का स्टेज ड्रामा किया, उसमें उन गद्दारों का नाम भी नहीं लिया। गुजारिश ये है बेसिकली फिलहाल, यानी आप कह रहे हैं कि जो सिक्योरिटी ब्रीच की, जिन्होंने लीक की, उन गद्दारों का तो जिक्र ही नहीं किया। जिक्र ही नहीं आया। 1 घंटा पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप 1 माह तकरीबन आपने गुजार दिया। आप उन लोगों को जिनको इब्तदाई तौर पर शामिल तफ्तीश किया गया, उनका नाम लेने की जरूरत नहीं कर रहे। यार कितना कि इंडिया इधर अगर आपका फौज जैसा अदारा बेबस है इनके आगे, बिल्कुल नहीं, इनकी हड थर्मी के लिए, इनकी जिद के आगे, यहाँ वो समझते हैं कि मुल्क में ये हालात नहीं है कि फौज इंटरफेरेंस करे, ना उन्हें करनी चाहिए, ना वो करेंगे। लेकिन फौज को तो ये मलाइन करते हैं ना, उनके लिए तो कैंपेन चलाते हैं हर चीज को खत्म करने के लिए, कि इसके पीछे पाकिस्तानी एक फौज जी, एक मैं भी पाकिस्तानी हूं ना यार, फौज मेरी है, अदालतें मेरी है, सियासतदान भी मेरे हैं। अगर कोई गलत करेगा मैं तनकीद करूंगा, लेकिन गुजारिश है चोई निसार साहब इतनी लंबी करा करे प्रेस कॉन्फ्रेंस, बगैर ब्रेक के किया करे, बगैर गाने के किया करे, बगैर कवाली के किया करे, बगैर नात शरीफ के किया करे, लेकिन कोई काम की बात भी कर लिया करे। दुरुस्त है। मतलब बात एक और पहले सवाल करूंगा, ये जो पिटीशंस हैं, इनमें एक शेख रशीद साहब की पिटीशन है, वो थोड़ी मुख्तलिफ पिटीशन है। वो तो सीधा सीधा जो उन्होंने कहा है कि वज़ीर आज़म साहब ने जो इलेक्शन कमीशन में बतौर MN अपने गोशवारे दाखिल किए हैं, उनमें जो जायदाद मरियम नवाज साहबा की है उसका जिक्र नहीं किया, और वो उन गोशवारों में उनकी डिपेंडेंट है, और ये इलेक्शन कमीशन से उन्होंने हकायक छुपाए हैं। और इस जुर्म में 9 MNAs ऐसे हैं जिनको पहले डिस्क्वालीफाई किया जा चुका है। तो उनकी तो पिटीशन बिल्कुल सीधी सीधी है, उसमें तो सिर्फ गोशवारा सामने रखना है और उनकी जो कन्फेशनल स्टेटमेंट्स हैं वो सामने है। वो तो जरा तेजी से उसका फैसला नहीं हो सकता। शेख रशीद साहब की पिटीशन, सबसे पहले मैं चौधरी निसार साहब के बता दूं कि चौधरी निसार साहब का और वज़ीर आज़म साहब का, भट्टी साहब नहीं मानेंगे, शदीद इख्तलाफ है डॉन की स्टोरी के मामले में। ओके, ठीक है, ठीक है, शदीद तरीन इख्तलाफ है। और आज वो मजाक में एक बात कह के गए हैं कि मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ। ठीक है, वो रुखसत पे जा रहे हैं, और इस वजह से इसीलिए जा रहे हैं। पहले भी उन्होंने कहा था कि मुझे
या तो जो कुछ मैं फिर मुझे टास्क दिया है वो बहुत सारे पूरा लोग ये करने कहते हैं कि इससे पहले भी प्राइम मिनिस्टर ने कहा इंक्वायरी बनाएं तो उन्होंने इनकार कर दिया, फिर बुलाया कर दिया, तो ये तो एक वो टाइम बाय कर रहे हैं ना। अब उनके जिम्मे काम है इंक्वायरी करने का, और वो काम करने के बजाय कल वो छुट्टी की दरखास्त दे के सर्जरी कराने चले जाएं, तो ये तो फिर आपने लटका दिया ना। तो इसका बेनिफिट तो आपने बेसिकली प्राइम मिनिस्टर हाउस में या जहां पर भी वो कोई कल्प्रेट बैठा हुआ है उसको आपने बचाने के लिए फिर ये तो आपने स्ट्रेटेजी अपनाई ना। दो ही तरीके होते हैं, या तो आदमी फ्रंट फुट पे आए, इतनी मेरा ख्याल है चौधरी साहब अभी तक इतनी ताकत नहीं रखते या मुनासिब टाइम नहीं समझते। अच्छा, शेख रशीद की पिटीशन पे आ जाए। हाँ, शेख रशीद साहब की पिटीशन बहुत इन सब से डिफरेंट है। उन्होंने तो सिंपल जाके सुप्रीम कोर्ट से ये इस्ता की है कि आपने 9 पार्लियामेंटेरियंस को सिर्फ इस बुनियाद पे डिस्क्वालीफाई किया है। वो कानून बड़ा वाज़ेह है कि अगर आप जो गोशवारे सबमिट करते हैं, अपनी आमदनी बताते हैं, अपने असासे बताते हैं, अगर उस पर झूठ बोला जाए किसी भी वक्त उम्र के किसी भी हिस्से में और वो कोर्ट में चला जाए और वो साबित ना हो सके तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। तो एग्जैक्ट यही मामला है शेख रशीद साहब की पिटीशन का। वो कहते हैं या तो 9 को बहाल कर दें या फिर मियाँ साहब को भी फारिग करें। वो अभी भी उन्होंने आज जो सबमिशन की है वो यही कही है कि मुझे कमीशन की तरफ नहीं, मेरी पिटीशन मुख्तलिफ है, वो आप सुने, उस पर अभी फैसला होना है। तो वो इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मुझे ब्रेक लेनी है। बड़ी ये इंपॉर्टेंट पिटीशन है शेख रशीद साहब की, और जो इस वक्त अदलिया का मूड नजर आ रहा है मुस्लिम लीगी तो इस बात पे खुश नजर आ रहे हैं कि चलें अब वो धरना खत्म हो गया, लेकिन जो कानून को समझते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मूड को देख रहे हैं, जो जजेस ने जिस तरीके से आज सवाल किए हैं और जितनी तेजी से जल्दी से वो इसका फैसला करना चाहते हैं, लगता यह है कि शायद माजी में तो किसी बड़े आदमी को सजा नहीं हुई, लेकिन अब पाकिस्तानी कौम ये देखने जा रही है। इसके अलावा नाजरीन, जो ये सारे 3-4 दिन का पिछला ड्रामा है, बहुत सारे तल्ख हकायक भी कौम ने देखे, वो क्या थे इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ रहिए, लेकिन एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। आज इमरान खान ने अपने धरने को यौम तशक्कुर में तब्दील कर दिया, तो बहुत सारे जो मुस्लिम लीगी थे उन्होंने उसको यू टर्न कहा, उन्होंने उसको मुख्तलिफ उन्होंने इसके नाम दिए, लेकिन इससे पहले वो यही कह रहे थे इमरान खान से कि उनको ये धरना नहीं देना चाहिए, बल्कि इल्ज़ाम ये लगा रहे थे कि इस धरने की आड़ में जहादी आएंगे, कालादम तंजीमों के लोग आएंगे, हुकूमत को डीरेल करना चाहते हैं और इसके पीछे फौज है। लेकिन आज इमरान खान ने बावजूद इसके कि KPK के चीफ मिनिस्टर को पंजाब ने रोका, एक फेडरेटिंग यूनिट के चीफ मिनिस्टर को पंजाब में दाखिले से रोका गया, एक बड़ा संगीन ये जुर्म था। बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि इन एक्चुअल मुस्लिम लीग नवाज ने बिल्कुल जो पाकिस्तान के जो फेडरेटिंग यूनिट्स हैं उनमें एक तफरीक डाली, लेकिन बहरहाल KPK के चीफ मिनिस्टर ने भी, इमरान खान ने भी और तहरीक इंसाफ की क़यादत ने भी इंतहाई मैच्योरिटी का सबूत देते हुए इसको 2 प्रोविंसेस के दरमियान लड़ाई नहीं बनाई। लेकिन जो यहाँ पर मक्तदर इदारे हैं, जो लोग यहाँ पर ताकत रखते हैं, उनके लिए सोचने का मकाम है कि शरीफ खानदान ने पहली दफ़ा ये नहीं किया। पहले भी उन्होंने पंजाबियत को आगे वो लेके आए थे, और आज फिर जो गुज़श्ता 2 दिनों के वाक़यात हैं उसमें उनकी वो जो टेंडेंसी है वो सामने आई। इस टेंडेंसी को रोकने की भी कोई कोशिश करेगा या नहीं करेगा? भट्टी साहब, आपकी तरफ आता हूं। आप पहले मुझे ब्रेक में कह रहे थे कि आप कुछ बात करना चाहते हैं जो सुप्रीम कोर्ट का मामला है, मैं फिर बाद में उसका आपसे सवाल करूंगा। मैं एक गुजारिश कर रहा हूं, जो मेरी इंफॉर्मेशन है, आप पिछले 8.5 साल में जब मियाँ साहब NRO करके आए हैं कियानी साहब के बाद, आज सबसे बुरा दिन मियाँ नवाज शरीफ के दिन में आज है। जब वो आप पूछेंगे कैसे, गुजारिश है, जब पूरी ताकत से 2.25 लाख पुलिस FC ने एक इमरान खान की पार्टी को कुचलने के लिए आंसू गैस लाखों कर दिए। आज जो उनके घर मीटिंग हुई है उसमें उनके वकला का कहना है मियाँ साहब इसके जवाब देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इतना पूछना है कि बताएं ये पैसे कैसे कैसे लेकर गए, ट्रेल बता दें। मियाँ साहब जितने गमजदा आज है, अल्लाह ताला उनको खुशियां दे, जिंदगी दे, लेकिन पनामा का साबिल देने दे। लेकिन इससे ज्यादा कोई नहीं है। वकला उनके हाथ खड़े कर गए हैं कि जनाब इसका जवाब दें क्या सुप्रीम कोर्ट में। ये पुरानी सुप्रीम कोर्ट नहीं है कि जिन्हें ये खरीद लिया करते थे, ये वो मना रहे हैं। कल इस जश्न में अफसुर्दा होंगे, ये आंसू बहाएंगे कि हमने कितना बड़ा ब्लंडर कर लिया। अब ये कोई लाहौर सिविल जज की अदालत में केस नहीं चल रहा।
अब लाखों लोग सड़कों पर आए, 2 लोग शहीद हो गए और सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया। और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपने क्या किया क्या नहीं किया, सिर्फ एक जवाब उन्होंने पूछना, जी ये पैसे हैं आपके बच्चों के मुतजाद बयान आता है, आप बता दें आपने पैसे कैसे भेजे। तो याद रख लें मियां साहब को अब कोई एनआरओ बचा नहीं सकेगा। कोशिश हो रही है, एनआरओ की ट्राइयां हो रही है। को कैसे इन्फ्लुएंस करेगी एनआरओ? जो मर्जी कर ले। सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं कर सुप्रीम रहा। कोर्ट तो कानून और आइन के मुताबिक फैसला करेगी। कानून और आइन के मुताबिक एक रिटायर्ड जज साहब जो मियां साहब के बहुत ज्यादा काबिल एहतराम है, और एक और हाजिर सरफराज जज साहब, उन्होंने भी कहा है कि इस इशू में आप बज़ाहिर निकलते हुए नजर नहीं आते। इमरान खान का धरना कर लेने देना था आपने, खुदा का वास्ता आपका तो स्टैंड ही यही था कि मैं इनोसेंट हूं। तो अब तो अदालत ने आपसे जवाब और आप ये तो कह रहे थे कि हमारा तो नाम ही नहीं है, अब तो सुप्रीम कोर्ट में समात उनके नाम से, उनके खानदान के नाम से, और 2 दिनों में बताना है कि जी ये पैसे कैसे थे। लोग गिलानी की सजा को भूल जाएंगे। यूसुफ रजा गिलानी जश्न मनाएगा कि मुझसे ज्यादा और किसी वज़ीर आज़म को सजा मिल चुकी है, मैं इनोसेंट हूं। तो ये मिठाई नवाज साहिबा ने जवाब देना है, हुसैन नवाज साहब ने देना है, कैप्टन सफदर ने भी जवाब नवाज ने देना है, कैप्टन सफदर ने देना है। और वो जो उन्होंने पहले गुफ्तगू की है टीवी पर, पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर की तकरीरें, बाहर तकरीरें, वो तो बड़ी कॉन्फ्लिक्टिंग है। कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब क्या जवाब देगा, FIA क्या देगा, FBR क्या जवाब देगा। अब पता क्या हुआ है, आज की जो मीटिंग है लेटेस्ट, चले खबर दे देता हूँ। अब नैब, FIA और FBR इन तीनों के बड़ों की कल मीटिंग है, मुश्तरका मीटिंग, आप अंदाजा करें। तीनों बड़े तीनों बड़े वो कैसे कागजात कैसे बनाने? हमारे जवाब में तजाद नहीं होना चाहिए। वो तो ऑलरेडी है बयानों में। ना 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 ना, नैब, FIA, FBR इन तीनों के सरबराहों को कहा गया है कि कल आप किसी खुफिया मुकाम पे ऐसी जगह पे मिलें कि पता ना चले। और इनके साथ एक प्राइवेट सलमान भट्ट साहब जो हैं, उनको कहा गया है कि आप इनकी मुआवनत करें। फिर 3 वकील, सीनियर मोस्ट कानूनदान माहिर, एक रिटायर्ड बड़ा ब्यूरोक्रेट, बहुत बड़ा ब्यूरोक्रेट रिटायर्ड, ठीक है। अच्छा। उसको सुने उसको कहा गया है कि कल आप बैठें और जवाब ऐसा तैयार करें कि उसमें तजाद ना हो, कल को हम पकड़े ना जाएं, ताकि नैब भी एक बात करे, FIA भी वही बात करे, वो तो FBR भी करे। वो तो जवाब बनेगा नहीं। लेकिन अच्छा भट्टी साहब, एक मुझे बयान, मैं आज वुज़रा के बयान सुन रहा था कि हमने अपने आप को सुप्रीम कोर्ट के आगे सरेंडर कर दिया। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानेंगे। मुझे ये बताएं, इस मुल्क में सुप्रीम कोर्ट का फैसले को कोई बंदा आईनी तौर पर कह सकता है कि मैं नहीं मानता? ये क्या मज़हब का केस? यानी वो एहसान कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट। भाई सुप्रीम कोर्ट अगर फैसला करेगी तो वो डंडे की बुनियाद पर तस्लीम कराया जाएगा। पाकिस्तान के तमाम इदारे उस फैसले को तस्लीम कराने के लिए आपको उठा के ले जाएंगे। तो आप कोई एहसान कर रहे हैं कि जी हमने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानेंगे। आज के इवेंट के बाद ये उठने के काबिल नहीं रहे। देखें, गुजारिश है, तकब्बर और फिनूनियत इंसान को उस खाई के करीब ले जाता है जहां उसको अपनी आवाज भी नहीं आती। आप आज से पहले थ्रू आउट पूरी मुस्लिम लीग नून की क़यादत के बयान सुने। वो कहते थे इमरान खान चूहा है, ये कर नहीं सकता, बंदे दाखिल नहीं होने देंगे, इसको नहीं करना चाहिए। आज कर दिया तो कहते हैं ये बंदे नहीं इकट्ठे कर सका। यार कोलो फेल का तजाद इतना है। इसी तरह पनामा इशू में है, मोहतरमा मरियम साहिबा ने कुछ और फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह हुसैन नवाज साहब ने और फरमाया, सदीकुल फरूक साहब ने और कुछ कहा, हसन नसाचोई निसार साहब ने कुछ और फरमाया, कलसूम साहब ने वो फरमाया। सवाल तो इतना है भाई, ये हमने मान लिया आपका अरब रुपया है। अच्छा, मैं दूसरा सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी का जो मसला है ना, ये तो सुप्रीम कोर्ट तो हमने खासा डिस्कस मुझे लगता है कि शिकार खुद शिकारी के सामने आ गया। ठीक है। अच्छा, एक और बात बता दूं, PTI का इस पे भी कहा है यौम तशक्कुर और वो यू टर्न, PTI रीअसेंबल होगी। वो उन्होंने जो अपने आप को देखा कि वो बनी गाला में फंस गए, उधर लाखों नहीं हज़ारों की तादाद में फोर्स लगा दी, FC और पुलिस। ये रीअसेंबल होंगे और दोबारा नैरेटिव चेंज करके आएंगे। ये खान साहब भी मैं बता दूं, फैसला सुप्रीम कोर्ट में यार 4 दिनों में 5 दिनों में फैसला हो जाएगा, 6 दिनों में। समी साहब 2 मिनट, मैं साहब से गुजारिश है कि मियां शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब बैरून मुल्क से पाकिस्तान आए थे, याद है, जहाजों में 10 बंदे नहीं थे। उसका ये मतलब नहीं था कि मुस्लिम लीग नून खत्म हो गई, मतलब है लिहाजा पार्टियां कभी भी ओवरनाइट खत्म नहीं हुआ करती।
इमरान खान के बारे में जो एक तासुर था कि मम्मी डैडी फैमिली है, 4 दिन उसने पूरी पुलिस और हुकूमत को पीछे भगाए रखा। यार ये और तुम्हारी शेख रशीद ने भी पूरा दिन रखा बना के हॉस्टेज। अच्छा एक बात तो है कि इमरान खान पीटीआई गेन कर गया है, इस पूरे प्रोटेस्ट में पीटीआई ट्रांसफॉर्म हो गई है। एक ऐसी जमात उन्हें पहली दफा उन्होंने देखा 3-4 दिन की एजिटेशन के मज़ाहमत किस तरह से की जाती है। उसमें हमने देखा इस्लामाबाद में भी क्राउड हुआ, पंजाब के मुख्तलिफ जगहों पे उनकी खवातीन ने भी मारे खाई। पाकिस्तान में पहली दफा हेलीकॉप्टर आपने शेलिंग देखने के लिए आईजी पहुंच गया उधर। यार आप यहाँ पे कर सकते हैं बुरहान, ये जो आपने हिस्ट्री बना दी है केपीके के चीफ मिनिस्टर पर अटैक करना, कातलाना हमला करवाना, क्या हिस्ट्री ये भूल जाएंगे लोग? इसका कोई नोटिस नहीं लेगा साबिर? नहीं, ये कल की गवाही है, आज का जुल्म कल की गवाही है और परसों का फंदा है। साबिर ये क्या टेंडेंसी है? पहले भी मियां साहब ने नारा लगा दिया, उठ जाग पंजाबी जाग, तेरी पागनू लग गए दाग, और अभी फिर उनके भाई ने केपीके के चीफ मिनिस्टर को रोक दिया। तो ये तो आपको पता है शेख मुजीब ने एक जहाज नहीं उतरने दिया था तो उसको गद्दार कह दिया गया था। तो ये अभी पूरा जहाज किसने नहीं उतरने दिया था, ये हिस्ट्री है। ये तो ऐसा था कि जैसे अब चीफ मिनिस्टर साहब जो है वो तो जा रहे थे इस्लामाबाद, तो बिल्कुल जैसे किंगडम होती है कि इस सूबे में मेरा भाई गवर्नर है, उस सूबे में मेरा भतीजा गवर्नर है, तो वो वहां पे रोक दे, वो वहां पे रोक दे, और पूरी इंतजामिया को अपने लिए इस्तेमाल करना। ये क्या, इस टेंडेंसी को रोकने के लिए कोई ताकत कभी कुछ होगा पाकिस्तान में? ये मेरा ख्याल है कि आप इसका इंतज़ार करें। ये चीज़ और ये तर्ज़ हुकूमत, तर्ज़ हुक्मरानी ये ज़्यादा देर चलने वाला नहीं है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि नवाज़ शरीफ साहब और मौजूदा निज़ाम इकट्ठे नहीं चल सकते। इनको अपना एटीट्यूड चेंज करना होगा, रवैया चेंज करना होगा, और इनका ख्याल है कि डॉन स्टोरी जो है उस पे अपनी पसंद के लोग, अब ये फड्डा हो रहा है। अच्छा मैं ब्रेक पर जाना, लेकिन मैं एक बात आपसे, एक और जो आज केपीके के वज़ीर आला को फ़ोन किया शहबाज शरीफ साहब ने, तो वो जो उन्होंने बताया खटक साहब ने कि जब मैंने उनसे कहा कि अल्लाह आपको भी ये दिन दिखाए तो उन्होंने फ़ोन हैंग कर दिया। तो यार ये भी कुछ अखलाकियात और तकाजे जो मुझे थोड़ा सा उससे ज़रा ये ऐसी चीज़ नज़र आई जो शायद अगर वो ना करते, शहबाज शरीफ साहब फ़ोन अचानक बंद कर दिया, अगर इसी तरह बंद करना था तो करने की भी मुशर्रफ दौर में हम चीखते थे कि मोहतरमा कुलसूम नवाज साहबा जाती है तो पुलिस को नहीं करना चाहिए, लेकिन इन्होंने तो मुशर्रफ और ज़ियाउल हक को पीछे छोड़ दिया। जुल्म की वो दास्तान चेहरे पे कोई शर्मिंदगी नहीं है, दुपट्टे खींचे जा रहे हैं, बाल नोचे जा रहे हैं। लोग आ रहे थे और आज कह रहे हैं जत्थे आ रहे थे और वो ये करने आ रहे थे। देखे ना, उन्होंने तो 2 नवंबर को लॉकडाउन करना था, तो ये जो 3 दिन पहले पाकिस्तान के लोगों को ये फिक्स मार्च करें जो इफ्तिखार चौधरी का, तो वो जुलूस दूसरे एहतजाज करें तो जत्थे। ओ भाई कोलो फेल का तादाद छोड़ दो। हमने माना उस वक्त आप पार्लियामेंट में नहीं गए तकरीरें करने, मैंने खुद निकाले ना, चौधरी निसार साहब और ख्वाजा की दीवारों पे गेटों पर लटके हुए थे। वो कल दिखाएंगे, कल वो दिखाएंगे, उस पर लटके हुए थे। उन लोगों की तजलील कर रहे हैं यार, एक अपने हक के लिए आ रहा है, वो इस्लामाबाद फतह करने तो नहीं ना आ रहा। एक उनको कायद ने कॉल दिया, वो जा रहे हैं। हम कब कह रहे हैं उनको हर मुतालबा ठीक है या गलत है, लेकिन आपका तशद्दुद करना कैसे ठीक है? नाज़रीन यहाँ पर हम ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जो डॉन लीक्स है, जो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी की खबरें ब्रीच हुई, उस पर सिचुएशन क्या है, ये हुकूमत का जो गैर संजीदा रवैया है, इसको पाकिस्तान की फौज कैसे देख रही होगी, पाकिस्तान के इदारे किस तरह से देख रहे होंगे, और क्या वाकई मुमकिन है कि पाकिस्तान के अंदर वो नैरेटिव जो भारत का नैरेटिव है उसको लाकर पाकिस्तान की फौज को बदनाम करने वाले बच जाएंगे? इस सब पर हम बात करेंगे, लेकिन एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हाई कोर्ट फैसला कर चुकी, सुप्रीम कोर्ट ने भी धरने को रोकने से इनकार कर दिया था। हाई कोर्ट ने कहा तमाम रास्ते क्लियर हो जाएं, लेकिन अभी तक जो हमें इत्तलात आ रही हैं मोटरवेज लाहौर पिंडी के दरमियान मुख्तलिफ जगहों पर बंद है। अभी भी लोगों को बड़ी तकलीफ़ का सामना है। वो रुकावटें अभी तक हुकूमत ने नहीं हटाई जो कोर्ट ने ऑर्डर किया था उनको हटाने का। साबिर, लीक्स पर आते हैं। एक इंतहाई गैर संजीदा आज फिर रवैया चौधरी निसार साहब का, पहले भी हम कह चुके हैं, ये हुकूमत का जो गैर संजीदा रवैया है, इसकी टॉलरेंस कितनी होगी? क्योंकि ये जो मामला हुआ था ये भी उसी से इसकी शुरुआत हुई थी जब आर्मी चीफ ने कोयटा में पूछा था, कोयटा इंसिडेंट वाले दिन, के आपके पास लीक्स के हवाले से तहकीकात कहाँ तक पहुँची? ये धरना कॉल ऑफ हुआ, उन्होंने यौम तशक्कुर का ऐलान किया, और सुप्रीम कोर्ट में जब दोनों पार्टीज़ ने ये कहा कि 2 दिन का टाइम दिया जाए, तो उसके बाद हमारे दोस्त हैं उसी डॉन लीक से मुतालिक मुबशर जैदी साहब, बहुत प्यारे दोस्त हैं, उन्होंने फौरी तौर पे रस मलाई मंगवाए और कोई बर्फ़ी मंगवाई, वो तकसीम की,
और सब लोगों में वो तो सोशल मीडिया पे आपको, मुझे, भट्टी साहब को और पता नहीं वो हमारे साथी जो हैं वो क्या क्या, लेकिन मेरा उनसे सवाल ये है कि ये इमरान खान साहब ने सारा वापस कर दिया, तो वो जो उनकी बातें थी कि इसके पीछे जहादी हैं, इसके पीछे एजेंसीज हैं, इसके पीछे फौज है और वो आ रहे हैं और ये हुकूमत को हटाने की कोशिश हो रही है और हम ISI के लिए काम कर रहे हैं। हमारे वही दोस्त कह रहे हैं कि जी वो GHQ ने हाथ खड़ा कर लिया धरने के पीछे से। मैं मुबशर रहती साहब से सिर्फ ये पूछता हूँ, भाई कल झूठ बोल रहे थे आप या आज झूठ बोल रहे हैं? चले कोई नहीं, अल्लाह ताला सबको उनको हिदायत दे। और वैसे उनको उनका अपना व्यू है, हम उनकी कदर करते हैं, हम उनका बता दूं कि हम कोई बिलीव इन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। हम यौम सोग में नहीं हैं। अलबत्ता उन्होंने जो मिठाई तकसीम किया वो कुछ दिन के लिए। डॉन लीक्स की आ जाए जी बात। डॉन लीक्स के बारे में अभी भी ज़ीरो टॉलरेंस है। परवेज़ रशीद साहब की कुर्बानी कबूल नहीं है, उनसे पीछे नहीं हटेंगे। अब ये कोशिश कर रहे हैं मियाँ साहब एंड उनके जो हैं डॉन वो सारी कोशिशें कर रहे हैं कि जो कमेटी बने ISI, MI, IB, उनमें ऐसे अफसर ले आएँ जो लाइक माइंडेड हों, जो कंट्रोल हो सकें, कल को कवर हो सकें, वो उनको जैसे कहा जाए कोई थोड़ा बहुत हथौला रखें। तो किसी ने कहा कि कौन हो सकता है, तो मियाँ साहब ने मेरा ख्याल है कहा कि वो ज़ियाउद्दीन भट्ट को बना दें उस कमेटी का हेड। जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट को तो मेरा ख्याल है कि मुबशर जैदी को भी ये बहुत नाम पसंद आया है कि ज़ियाउद्दीन भट्ट हो जाएं। और एक कोई IB के अफसर हैं, लाहौर में हैं भट्टी साहब, वो जिनकी ड्यूटी होती है राइवेंट जाती उम्रा में, क्या नाम है उनका? पता नहीं, काफी अफसर हैं। नहीं बताएं ना, अफसर ही ज्यादा नहीं बताएं ना यार, बताएं भट्टी साहब, आप इस तरह ना करें। मेरी ये गुजारिश सुने। अब आप यार देखें, सिरिल अलमेडा ने कहा मैं सोर्स नहीं बताऊंगा, आप ये भट्टी साहब से उनके सोर्सेज पूछ रहे हैं यार, ये तो मैं बता रहा हूँ। इस दफा ये लिख के रख ले, जो शहीद होने की बार बार कोशिश करें शहीद नहीं होंगे, अपने अंजाम को पहुंचे। असल बात अदालतों से सजाएं होंगी। इस दफा जो ये यहाँ दरबारी इन्हें शहीद बनाने की पूरी तैयारी कर रहे थे, कभी फौज पीछे आ गई, कभी ये भी आ गई, कभी सी पीछे आ गई, कभी जिहादी तंजीमें आ गई, वो आज सारा इनका शो फ्लॉप हो गया, इनके दावे जमीन बोझ हो गए। जब अदालतें इनको सजाएं देंगी तो शहीद कैसे होंगे? फिर तो भाई रेल में नहीं जेल में होगे। बिल्कुल बड़ा खा लिया। बारी आएगी। मियाँ साहब की अभी भी कोशिश होगी कि वो करप्शन के बजाय दूसरे केस में उनको फारिग कर दिया जाए। उनकी ख्वाहिश होगी कि करप्शन का बहुत नहीं, अगर ये डॉन लीग पे कंप्रोमाइज हुआ तो पाकिस्तान की सलामती को नुकसान पहुंचाने में हमारे इदारे भी शामिल होंगे, अगर उन्हें इस बात में स्पेयर करते हैं। हम ये नहीं कहते किसी गैर किसी बेगुनाह को सजा दे। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब और साबिर शाकिर आपका। और जो आज का जो एनालिसिस वो यही था कि बहुत कोशिश की जनाब नवाज शरीफ साहब ने कि उनको कोई इदारा आके शहीद कर दे, सियासी शहीद बना दे, लेकिन अब मामला सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट का आईनी कानूनी फैसला होगा, जहां पर जो भी उन्होंने पनामा लीक्स के हवाले से उनकी जो पोजीशन है वो क्लियर करेंगे। लेकिन यहां पर आज सेंटिमेंट ये है कि अदालतें बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक फैसला करेंगी। कोई NRO नहीं है और एहतसाब का अमल शरीफ खानदान से शुरू होगा। नाज़रीन, ये था आज का रिपोर्टर। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।